करने के लिए इस तरह के टूल्स को यूज़ कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फ्यूचर में एआई जो है किस तरीके से जॉब मार्केट को हिट करने जा रही है? जॉब मार्केट, अगर मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ ना, और जिस वे से मार्केट मूव कर रही है, तो नेक्स्ट 2 इयर्स में जी। 40 to 60% स्किल्स जो आज अवेलेबल हैं, ये ऑब्सोलीट होने वाली है। अच्छा। उसका एक रीज़न बताता हूँ क्यों। आपका जो एक एवरेज ह्यूमन है ना, उसका जो आईक्यू लेवल है ना, वो है 85 से 115 के बीच में, ठीक है? ठीक। और जब क्लाउड आया था ना, तो उसका आईक्यू लेवल था 101 पे, वो मीन के इतना ह्यूमन लेवल को मैच करता था। और अभी रिसेंटली जो मॉडल आए हैं जो रीजनिंग कर रहे हैं, तो इजीली आईक्यू लेवल 115 से 120 तक पहुंच गया। इट मीन्स कि आगे जो हमारे बच्चे पैदा होंगे, वो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा नॉर्मली जो मशीन जिससे डम्बर हो। हाँ जी। ठीक है, मशीन अब हम ह्यूमन से इंटेलिजेंट हो चुकी हुई है। अच्छा, ठीक है, तो जॉब्स पे इस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर हम ह्यूमंस किसी जॉब में एफिशिएंट हैं और चीपर हैं एआई की निस्बत, बिल्कुल, देन डेफिनेटली वो काम कर रहे होंगे। और दूसरा ये होगा कि जब ये एजेंट्स आएंगे, तो एजेंट्स में ये होगा कि ना तो सप्लाई का मसला होगा। ये एजेंट्स बता दें, एजेंट्स क्या चीज़ है? अच्छा, अभी तक जो थी ना एआई, वो तो सिर्फ एक समझें कि उसमें पहले इंटेलिजेंस नहीं थी, वो टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करती थी मैथमेटिकल वे में कि अब नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, वो टेक्स्ट को कंप्लीशन कर रही थी। बट विद चेन ऑफ थॉट्स एंड रीजनिंग, अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ह्यूमंस ब्रेन्स किस तरह काम करते हैं उसको कॉपी किया जा रहा है ना, ठीक है, तो वो मॉडल्स भी लर्न कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो जिस तरह हम आगे मूव कर रहे हैं, मॉडल्स बड़े हो रहे हैं, बिगर हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल जो भी काम होंगे, इवन कि अब इनकोडिंग भी करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी तक ह्यूमन लूप के अंदर है। बट एजेंट्स आ गए, एजेंट्स क्या कर रहे होंगे कि मल्टीपल एजेंट्स एज अ ह्यूमन को मिमिक कर रहे होंगे और ऑटोमेशन डाल रहे होंगे। अब ऑटोमेशन तो पहले भी थी, आरपी तो पहले भी था। यानी कि पाकिस्तान में अगर हम कोई डिजिटल पीर भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई बिल्कुल कर सकते हैं डिजिटल पीर, ये डेंजर्स में है। वो लोगों से चंदा भी ले सकता है, डीप फेक बना सकते हैं, डीप फेक वाला कोई डिजिटल गुरु बना सकते हैं, या कोई मेंटोर बना सकते हैं हम डिजिटल, वो लोगों को अमेज़न सिखाए या लोगों को क्रिप्टो सिखाए। बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं कहता हूँ फिर तो वारे नहीं आ रही हो। इवन आपको, आई एम नॉट श्योर आपको आइडिया है कि नहीं, जो लास्ट इलेक्शन में जब ट्रम्प जीता था ना, तो उसके पीछे एक डेटा साइंस की एक कंपनी थी जिन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया था, एक एल्गोरिथम रन किए थे, सोशल मीडिया की कैंपेन्स रन की थी, और उसका भी एक पूरा डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, कि वो किस तरह उस एआई के एल्गोरिथम्स और डेटा साइंस के बेस पे ट्रम्प को इलेक्शन जिताया गया था। और अब डीप फेक को यूज करते हुए हम कमला हैरिस की या किसी की भी हम वीडियो पॉलिटिकल, यानी कि एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा वेपन यूज हो सकता है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में सियासी जमातें यूज कर रही हैं एआई को। डेफिनेटली हो सकता है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बहुत शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा सकता है। बहुत कुछ इसमें बहुत डेंजर्स हो सकते हैं। और इवन के एरिक स्मिथ की एक लीक्ड वीडियो में वो कहता है कि यूट्यूब के ऊपर पहले ये पॉलिसी नहीं थी, अब भी नहीं है, कि कंटेंट जो आ रहा है क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है, ठीक है, और डिफरेंट कंटेंट की बेस पे वो लोगों के अंदर ऐसे फीलिंग्स, ऐसे एहसास पैदा करता था कि लोग सुसाइड भी कर लेते थे। बट यूट्यूब तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना, कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल। और आगे एआई के डेंजर्स में ये भी एक डेंजर होगा कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये डीप फेक है, ये क्लोन है कि ये रियल है। तो डेफिनेटली उसके डेंजर्स तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आजकल के दौर में सीजीआई का भी नहीं अक्सर लोगों को पता चलता। सीजीआई इतना ज़बरदस्त हो गया है। फ्यूचर में तो मैं कहता हूँ कि सीजीआई भी इम्प्रूव करेगा और एआई तो पूरा फ्रेम ही नया बना रहा है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सीजीआई की में भी आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत ना पड़े, और अगले मैक्सिमम 1 to 2 years में आपके पास एनफ टूल्स, मॉडल्स अवेलेबल होंगे कि वो सीजीआई लेवल के ग्राफिक्स बेस्ड वीडियोस बना रहे होंगे। हॉलीवुड लेवल की वीडियोस जो है ना, हर बंदा घर बैठ के टेक्स्ट से जनरेट कर पा रहा होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यानी कि जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनकी तो सबसे पहले वो हिट लिस्ट पे हैं, एआई उनकी जॉब्स लेने लगा।
एआई इज इनएविटेबली उसने बहुत सी जॉब्स लेनी है और बहुत सी न्यू जॉब्स प्रोड्यूस भी करनी है। अच्छा, न्यू जॉब भी प्रोड्यूस होंगी। न्यू जॉब भी प्रोड्यूस होंगी। अभी आने वाले कुछ टाइम में कुछ कामों में तो ह्यूमन इन लूप रहेगा। जी। अब ये अर्ली अडॉप्टर्स पे होता है, लाइक अगर पिछले 1 साल की बात करें, 1 साल पहले मैं खुद ये बात किया करता था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एआई जो है ना अभी जॉब्स नहीं लेने वाली। बिल्कुल। लेकिन अभी 1 साल हुआ है और मेरे वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि कुछ रिसेंटली टूल्स आए हैं जिनको मैंने खुद यूज़ करके विद इन 2 to 3 वीक्स मैंने कुछ ऐप्स पब्लिश की हैं जिनमें कर्सर है, जिनमें रैपलेट है। अब उनको आपके पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का पता है, वो फाइल्स भी क्रिएट कर सकती है, वो डाटाबेस भी क्रिएट कर सकती है, वो उनके कनेक्शन बना सकती है। और अगर आने वाले हम 1 से 2 सालों की बात करें तो बेसिक एप्स प्रोजेक्ट्स तो एआई खुद ही क्रिएट कर रही होगी। जी। तो आपको एडवांस स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग कंज्यूमर्स हैं, कुछ लोग एआई को यूज़ कर रहे होंगे और कुछ लोग एआई प्रोड्यूस भी तो कर रहे होंगे ना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस लेवल पे अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं।